स्टार्ट ऑफ द मूवी में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट मार्स में दिखाई देता है और यहाँ सब एक मिशन में होता है और यहाँ सब एस्ट्रोनॉट मिट्टी की सैंपल ले रहे होते हैं। तभी यहाँ उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन सब लोगों को मिशन को छोड़ करके जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में पहुँचना है। और सब लोग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे थे, तभी मार्क से कोई चीज़ टकराती है और वो उस तूफान में खो जाता है। हालांकि उनकी कमांडर होती है जो मार्क को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क का कुछ पता नहीं चलता और न ही उनसे कुछ कांटेक्ट हो पा रहा था और इन्हें लगता है कि माँ की मौत हो गई है उस तूफान में और बाकी के सब लोग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठ कर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि मार्क अभी जिंदा है और वो जख्मी है। उसी की एक इक्विपमेंट की रोड उसके पेट में चली गई थी, जिससे मार्क को काफ़ी दर्द हो रहा था। फिर मार्क जख्मी हालत में जैसे तैसे चलकर अपने कैंप में जाता है जो उन लोगों ही ने लगाया था और वो अपना इलाज करता है। यहाँ मार्क परेशान होता है क्योंकि वो किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सारा इंस्ट्रूमेंट तूफान में डिस्ट्रॉय हो गया था और यहाँ फंस गया था अकेला। मार्क को अगर यहाँ से निकलना है तो मार्क 4 साल तक यहाँ सर्वाइव करना होगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद है जो यहाँ से 3200 किलोमीटर है और उसे वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन मार्क 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 साल तक खाना नहीं है। फिर मार्क डिसाइड करता है कि वो यहाँ खेती करेगा और उसके पास आलू होता है और यहाँ वो आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे पानी की ज़रूरत थी जो ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए। लेकिन मार्स में पानी नहीं होता है। मार्क एक बॉटेनिस्ट है और उसे पता है कि खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की दरकार पड़ेगा। अब मार्क यहाँ खेती करने की तैयारी करता है और वो यहाँ एक जगह काफ़ी सारा मिट्टी इकट्ठा करता है और उसमें आलू डालता है, लेकिन अब उसे पानी की ज़रूरत था आलू को उगाने के लिए। लेकिन मार्क को पता है कि पानी को कैसे बनाना है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को मिलाकर जलाने से पानी बनता है और यहाँ मार्क के पास वो सब कुछ होता है पानी बनाने के लिए। जब वो ये सब मिलाता है तब एक जोरदार ब्लास्ट होता है, क्योंकि वो उन सांसों को कैलकुलेट नहीं करता है जो वो ले रहा था। लेकिन अगली बार वो कामयाब हो जाता है और वहाँ पानी बनना शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद वहाँ पहला पौधा होता है जिससे मार्क देख के बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में अर्थ में ये ऐलान कर देता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं है। पूरे मीडिया में यह बात आ जाता है और वो सब मिलकर मार्क का अंतिम संस्कार भी कर देता है। अगले दिन जब उनकी ऑपरेटर सैटेलाइट के थ्रू मार्स का इमेजेस देखती है तब वो देखती है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट एक जगह से दूसरी जगह चला गया है और ये वो इंस्ट्रूमेंट था जो मार्क सोलर पैनल के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले गया था। और वो ऑपरेटर अपने सीनियर को बुलाती है और यहाँ सब जान जाते हैं कि मार्क यहाँ अभी भी जिंदा है। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि हम जानते हैं कि वो जिंदा है, लेकिन जब तक वहाँ हम पहुँचेंगे तब तक वो भूख से मर जाएगा। और यहाँ मार्क को पूरे 70 दिन हो गया था। यहाँ मार्क हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो कि 4 साल बाद था यहाँ से 3200 किलोमीटर और तब उसे वहाँ पहुँचना पड़ेगा और वहाँ पहुँचने के लिए उसे करीब 50 दिन लगेगा, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी था वो उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं ले जाएगा। उसके बाद उसे सोलर पैनल को रिचार्ज करना होगा। सीन चेंज होता है और यहाँ नासा का टीम मार्क के लिए खाना और बाकी का चीज़ें का इंतजाम कर रहा था, लेकिन यह सब करने के लिए 3 महीने लगेगा और वो जो ऑब्जेक्ट मार्स में भेजेगा उसे 9 महीने लगेगा पहुँचने में, मतलब पूरे 1 साल। और यहाँ मार्क के लिए उगाए हुए आलू पूरी तरह से हो गया था और यहाँ वो आलू को निकालता है, बड़े आलू को निकाल लेता है और छोटे आलू को वो फिर से मिट्टी में डाल देता है। यहाँ मार्क खाद के लिए अपना मल इस्तेमाल करता है, लेकिन मार्क अच्छे से जानता है कि अगर वो नासा से संपर्क नहीं किया तो वो जितने भी आलू उगा ले वो यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो यहाँ से ऐसी जगह जाता है जहाँ उसे एक पाथफाइंडर मिलता है जो 1996 में ख़राब हो गया था और उसका संपर्क आज से टूट गया था। और मार्क जब जाता है तब नासा का टीम सैटेलाइट के थ्रू उसके ऊपर नज़र रख रहा था। तब वो लोग समझ जाते हैं कि मार्क यहाँ वो पाथफाइंडर के लिए जा रहा था, लेकिन यह बहुत पुराना सिस्टम होता है जो सिर्फ मार्स से इमेजेस खींच कर भेज सकती है। इसलिए मार्क यहाँ उस सिस्टम के आगे 3 बोर्ड लगाता है। बीच वाला बोर्ड में लिखा होता है कि क्या आपको मेरा सिग्नल मिल रहा है, लेफ्ट वाले में येस और राइट वाले में नो। और नासा की टीम यहाँ कैमरा को मूव करके येस में ले जाता है और यहाँ मार्क समझ जाता है कि नासा मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। इस बात से मार्क को बहुत खुशी होती है। उसके बाद यहाँ मार्क उन लोगों से बात करने के लिए कोड की इस्तेमाल करता है। अब इसके थ्रू वो मैसेज में बात कर सकता है। फिर नासा यहाँ मार्क को मैसेज देता है कि वो खाना और ज़रूरत का सामान जल्दी भेज रहा है, लेकिन यहाँ नासा मार्क का क्रू जो कि अभी भी स्पेस में होता है, जो अर्थ की तरफ जा रहा था, नहीं बताता कि मार्क अभी भी जिंदा है। नेक्स्ट सीन में नासा मार्क के क्रू को बता देता है कि मार्क जिंदा है। इससे मार्क का क्रू को खुशी भी होती है और दुख भी। दुख इसलिए क्योंकि वो मार्क को वहाँ अकेला छोड़ आया था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हमें एक ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है जहाँ मार्क आलू उगाया था और उससे सारा आलू खराब हो जाता है और दोबारा वो आलू नहीं उगा सकता, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर उसने बनाया था वो सब वेस्ट हो जाता है। फिर यहाँ मार्क आलू का हिसाब करता है और उसे मिलता है कि वो तब तक वो आलू को खा के जिंदा नहीं रह सकता जब तक आर्ट से उसके पास मदद मिलेगी। फिर उसके बाद नासा एक मैसेज भेजता है मार्क को कि तुम्हें कम से कम खाना होगा। मार्क यहाँ ऐसा ही करता है। जो खाना वो एक दिन में 3 बार खाता था, अब उसे एक बार का खाना 3 दिन तक चलाना होगा। सीन चेंज होता है और यहाँ नासा लॉन्च की तैयारी कर रहा था, जिसमें मार्क के लिए खाना और ज़रूरत का सामान होता है, लेकिन यहाँ उन्हें देर हो रही थी, इसलिए वो लोग बिना टेस्टिंग किए लॉन्च कर देता है। लॉन्च होने के बाद रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है और इस बात से सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब मार्क को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया है तब वो टूट जाता है। फिर मार्क नासा को मैसेज देता है कि वो मेरे
माता पिता को मैसेज देना कि मैं हार नहीं मान रहा, लेकिन हमें हर समय के लिए तैयार रहना चाहिए। और कहता है कि अगर मैं मर गया तो उसका एक मकसद होगा। और कहना कि मैं मुसीबत से डर नहीं रहा और डट के सामना किया। नासा अपना पूरा उम्मीद छोड़ दिया होता है, तभी चाइना डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद करेगा, क्योंकि उन लोगों के पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। 28 दिन बाद नासा फिर से लॉन्च की तैयारी करता है चाइना की मदद से। फिर यहाँ एक लड़का होता है जो एस्ट्रोडायनामिक में काम करता है। फिर वो लड़का मार्क को बचाने का एक तरीका बताता है। वो कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू वापस आ रहा है, अगर वो अर्थ में वापस ना आकर अर्थ के चक्कर लगाए, और जब वो अर्थ का ऑर्बिट के पास होगा, हम यहाँ से ऊपर स्पेसशिप में सारा ज़रूरी सामान पहुँचा देंगे और उसी क्रू को मार्स की तरफ भेज देंगे। और वो लड़का कहता है जब वो क्रू मार्स में पहुँचेंगे तब वो क्रू को मार्स में उतरना नहीं है। अगर वो मार्स में उतरेंगे तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और यह अर्थ में वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्हें मार्स में नहीं उतरना। यानी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो मार्स में पहले से ही है, उसे मार्क को मार्स की ऑर्बिट से बाहर आना होगा, और जब वो ऊपर आएगा तभी क्रू मेंबर उसे पकड़ लेंगे। इससे बाकी का क्रू का सफर 19 महीने और बढ़ जाएगा। फिर नासा यह प्लान से इनकार करता है, क्योंकि मार्क को बचाने के चक्कर में जिसकी जान बचने की उम्मीद वैसे भी कम है, बाकी के 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता। सीन चेंज होता है और वही वो लड़का जो मार्क को बचाने का प्लान दिया था, वो प्लान इन 5 एस्ट्रोनॉट को मैसेज से भेज देता है, और ये 5 एस्ट्रोनॉट मार्क को बचाने का डिसाइड करता है बिना नासा की परमिशन का। फिर नासा देखता है कि उन लोगों का स्पेसशिप का डायरेक्शन चेंज होता है, जिससे वो समझ जाते हैं वो 5 एस्ट्रोनॉट मार्क को लेने जा रहे हैं, और नासा उन लोगों के पास सारा ज़रूरत का सामान पहुंचा देता है, और इस काम में चाइना उनका साथ देता है। और मार्क यहाँ वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के पास पहुंचने के लिए निकल जाता है, जिससे वो मार्स की ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा और उनका क्रू उनको वो वहाँ से ले लेगा। और 5 एस्ट्रोनॉट 90 दिनों का सफ़र से मार्स पहुँच जाता है। यह आसान नहीं होता, क्योंकि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में वजन बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए मार्क्स को सारा पार्ट्स निकालना होता है, और यहाँ अगर ऐसा नहीं करता है तो मार्क स्पेस में जा नहीं पाएगा, और इसलिए मार्क सारा पार्ट्स को निकाल कर सारा बाहर फेंक देता है। पूरा दुनिया का नज़र इस मिशन में होता है, और मार्क यहाँ टेक ऑफ करता है और वो स्पेस में पहुँच जाता है। उनका क्रू उसे रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क यहाँ बेहोश हो जाता है दबाव की वजह से। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और सब खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मार्क का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता। तब मार्क बोलता है कि मैं अपना स्पेस सूट में छेद करूंगा और उस हवा से दिशा लेकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसका क्रू मना करता है ऐसा करने से। वही 5 एस्ट्रोनॉट का स्पेसशिप बहुत तेज होता है, और उन लोगों का स्पीड को कम करने के लिए एक बॉम्ब से उन लोगों अपना स्पेसशिप का एक पोर्शन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन लोगों का स्पीड कम हो जाता है। अब मार्क उन लोगों की तरफ बढ़ता है और स्पेसशिप की कमांडर फ्लाइंग सूट में बैठकर पार्क को लेने जाती है, पर जिस रस्सी से बंधी होती है वो रस्सी खत्म हो जाता है, और यहाँ पार्क अपना स्पेस सूट में छेद करता है और अपना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है। उसकी स्पेस सूट में जो हवा निकल रहा था उससे वो अपने आप को डायरेक्शन देता है, और किसी तरह से वो अपनी कमांडर की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन जैसे वो पकड़ने जाता है वो उसका हाथ से छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से मार्क बंधा होता है वो रस्सी को पकड़ लेता है, और इसी तरह से वो कमांडर मार्क को बचा लेता है। सीन चेंज होता है और यहाँ पार्क एस्ट्रोनॉट का इंस्ट्रक्टर बन जाता है और बताता है कि वो किस तरह से मार्स में सर्वाइव किया था, और मूवी यहाँ एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।